नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और ये क्लास आपकी होगी रोड सेफ्टी एजुकेशन की। किसके ऊपर होगी? रोड सेफ्टी एजुकेशन की। अब आप जानते हो कि जो रोड की सुरक्षा होती है उसकी शिक्षा के लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिसके बारे में हमें जानना है, सड़क पे चलने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम रोड सेफ्टी एजुकेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आने वाला है, तो इसको ध्यान से और बिल्कुल मेहनत के साथ में इसको पढ़िए और साथ के साथ में इसको क्लियर करते चलना और नोट डाउन ज़रूर करना है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। तो सभी को राम राम, राधे राधे। चलते हैं क्लास के ऊपर। तो देखिए आपके सामने आज का टॉपिक है रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो ये है आपकी जो भी सड़क संबंधी सुरक्षा का ज्ञान है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आपके इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का, उसमें आपको 100% इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से पढ़ेगा बेटा इसको, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी रोड सेफ्टी एजुकेशन जो सड़क सुरक्षा का संबंधी ज्ञान है, सड़क सुरक्षा शिक्षा है, वो आपकी पूछी जाएगी 6 नंबर की। कितने नंबर की पूछी जाएगी? 6 अंक की पूछी जाएगी। कितने अंक की? 6 अंक की। और इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम कारपूलिंग का। किसके ऊपर? कारपूलिंग का। अब कारपूलिंग क्या होती है भाई? कारपूलिंग होती है आपकी कार संयोजन। क्या हो जाएगी? कार संयोजन। कार संयोजन। अब कार संयोजन में आप क्या समझते हो? तो आइए देखते हैं हम। तो आपके लिए ये बिल्कुल क्लास इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से देखना है। और जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी मेहनत करनी होगी। तो गारंटी लेता हूँ आपके अगर क्लास ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन आपके 100 में से 100 मतलब सही जाने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन कारपूलिंग। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब वो पैराग्राफ है आपके 80 शब्दों का। कितने शब्दों का? 80 शब्दों का है। 80 शब्दों का आपको पैराग्राफ लिखना है। तो आपका ये कारपूलिंग है। कारपूलिंग क्या होता है भाई? कार संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार संयोजन हो जाएगा। अब कार संयोजन क्या होता है? अब पढ़ेंगे हम कार संयोजन। अब कार संयोजन का मतलब समझ लो कि एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कई व्यक्तियों के लिए, एक से ज़्यादा कई व्यक्तियों के लिए एक ही वाहन का यूज करना, एक ही वाहन का यूज करना मतलब सवारी टाइप में यूज करना क्या कहलाता है? कार संयोजन कहलाता है। अब कार संयोजन से आपके महंगे जो ईंधन है उसकी बचत होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टोल टैक्स वगैरह, इसकी भी हमें बचत होती है। जिस प्रकार से ड्राइविंग होती है, वाहन चलाने वाला तो है, उसकी थकान की भी हमें क्या होती है? बचत होती है। और इसी प्रकार से जितने भी वाहन हैं, अगर हम ज़्यादा कम से कम वाहनों का यूज करेंगे तो अपना जो वातावरण है वो धुएं से भी प्रभावित नहीं होगा और अपना वातावरण शुद्ध होगा। तो इसी प्रकार से हम अनेक चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि कई प्रकार से हम जो भी महंगे और टॉक्स जो अभी आपकी फ्यूल है, ईंधन है, उस सब की बचत होती है। तो कार संयोजन है कि एक से ज़्यादा कई व्यक्तियों के लिए एक ही वाहन का यूज करना कार संयोजन कहलाता है। तो आपके लिए इस दिमाग का यूज करना है और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको देखना है। आराम से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आपकी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में लेके चलना है। आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए आपके सामने है कारपूलिंग। अब आपके देखो क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, दोनों का आंसर एक ही है, बिल्कुल सेम है। तो देखो, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन कारपूलिंग। कारपूलिंग के ऊपर आपको 80 शब्दों में एक पैराग्राफ का निर्माण करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कारपूलिंग। आप लोग कारपूलिंग कार संयोजन से क्या समझते हो, कार संयोजन के बारे में क्या जानते हो, वो सब बातें
क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन उसका आंसर एक ही है, आंसर एक ही है। अब दोनों कारपूलिंग के बात कर रहा है। कारपूलिंग होती है आपकी कार संयोजन। क्या हो जाएगी आपकी कार संयोजन। अब कार संयोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको इम्पोर्टेंट है। अब इसका आंसर कैसे देना है, देखो, कारपूलिंग इज ए मेथड। कारपूलिंग कार संयोजन एक ऐसी विधि है और सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली, ऐसा तंत्र है इन विच मोर पीपुल यूज वन व्हीकल, जिसके अंतर्गत एक ही जो साधन होता है, एक ही व्हीकल होता है, उसका यूज कई व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या हो जाएगा, कारपूलिंग एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जिसमें क्या किया जा सकता है, एक ही वाहन, एक ही व्हीकल, एक ही वाहन या एक ही साधन का हम कई लोगों के लिए, बहुत एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम एक ही साधन का यूज कर रहे हैं, तो हमें कितने फायदे होंगे, तो वही चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले। तो ध्यान से देखिएगा, इट इज़ कॉल्ड कारपूलिंग, इसी को ही क्या कहा जाता है, कारपूलिंग किया जाता है, कार संयोजन कहा जाता है। तो देखिएगा आगे, इट कॉल्ड कारपूलिंग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कारपूलिंग कहा जाता है, कार संयोजन कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका कार संयोजन। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इट सेव्स, यह बचाता है, मतलब इससे बचता है फ्यूल कॉस्ट, महंगा जो ईंधन होता है उसकी हमें बचत होती है, टोल टैक्सेस की बचत होती है, एंड एग्जॉशन ऑफ ड्राइविंग, जो ड्राइविंग में थकान होती है, वाहन चलाने में जो थकान होती है, उनसे भी हमें क्या होती है, बचत होती है। तो इन सब बातों को आपको यूज करना है और देखना है। देखो, वी कैन शेयर ए कार, हम एक कार शेयर कर सकते हैं, एक कार में जा सकते हैं। इफ 5 पीपुल गो टू द सेम वर्क प्लेस, यदि 5 व्यक्ति एक ही सेम प्लेस पर जाते हैं, तो देखो एक ही मतलब एक ही जगह कार्य कर रहे हैं और एक ही जगह पर सारे जा रहे हैं और अलग अलग वाहन ले जा रहे हैं, तो सबको नुकसान है। अगर एक ही साधन में जाएंगे तो सबको बचत होगी, पैसों की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी और समय की बचत होगी, सब कुछ की बचत होगी। तो देखो आगे, इफ 5 पीपुल वॉन देयर ऑन 4 व्हील्स, दे कैन यूज देम ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट हो जाएगा कर्मिक। यदि 5 लोग स्वयं के साधन रखते हैं, 4 व्हील्स रखते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, वे कर्मिक दिनों के, मतलब जैसे 5 व्यक्ति है, जैसे मान लो राम है, रोहन है, सोहन है और मोनू है। अभी 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति एक ही जगह पर कार्य कर ले। मान लो ये फैक्ट्री है, इसमें चारों लोग जा रहे हैं और ये इसके मकान से पड़ती है कम से कम 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पड़ती है, 10 किलोमीटर का स्थान है ये फैक्ट्री। इन चारों कहाँ पे काम कर रहे हैं, अब चारों के पास में, इसके पास में भी गाड़ी, इसके पास में भी गाड़ी, इसके पास में भी गाड़ी, इसके पास में भी गाड़ी है, मतलब 4 व्हील्स है, 4 व्हीलर है, 4 व्हील्स, 4 पहियों वाली गाड़ी है। अब 4 पहियों वाली गाड़ी में ये क्या कर सकते हैं, एक ही, देखो राम भी अलग लाएगा, रोहन भी अलग लाएगा, सोन भी अलग लाएगा, मोहन भी अलग लाएगा, मोनू अलग लाएगा। तो देखो चारों अलग अलग लाएंगे, तो चारों के लिए, इसके लिए भी पेट्रोल डीजल का खर्च, 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 मतलब चारों का अलग अलग हो गया, चारों का अलग अलग हो गया। अब मानो इसमें चारों एक ही गाड़ी का यूज करते हैं, चारों एक ही गाड़ी का यूज करते हैं, तो क्या होगा, इन सबको बचत होगी। क्या होगी भाई, बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी। तो क्या कर सकते हैं, एक दिन राम लाएगा, एक दिन रोहन लाएगा, एक दिन सोहन लाएगा, एक दिन मोनू लाएगा, तो सब फ्यूल की भी बचत होगी और उनके जो साधन है, वो जो थकान होती है उसकी भी हमें बचत हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, चारों अपने अपने कर्म के स्थान से, क्रमिक दिनों के अनुसार अपने अपने साधनों का यूज कर सकते हैं और एक ही जगह जा रहे हैं तो अपने साधनों का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उनको ही लाभ है। तो इट इज़ बेनिफिशियल टू कीप आवर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। देखो इससे हमें फ़ायदा मिलता है, ये हमारे वातावरण के लाभदायक है, क्योंकि हमारे वातावरण को, हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको पोल्यूशन से, प्रदूषण से क्या रखता है, मुक्त रखता है। क्या रखता है, प्रदूषण से मुक्त रखता है। तो देखो
चारों अलग अलग गाड़ियाँ लेके जाएंगे, फ्यूल खर्च होगा, ड्राइविंग थकान होगी, गाड़ी भी घिसेगी, ठीक है, और मेंटेनेंस का खर्चा भी आएगा। लेकिन देखो चारों अलग अलग लाएंगे तो एक साथ जाएगी, उसका जो मेंटेनेंस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन एक ही गाड़ी का यूज करेंगे, चारों एक ही गाड़ी का यूज करेंगे, मतलब कर्मिक के हिसाब से कर सकते, जैसे आज मोहन ले आया कल सोहन ले आएगा, इस प्रकार से ला सकते हो, तो उनको ये बचत हो जाएगी। तो देखो अगर एक ही साधन आएगा तो वातावरण भी सुधरेगा, धुआं बिल्कुल नहीं निकलेगा, और 4 गाड़ी जाएंगी तो रोड पे भीड़ भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से देखिएगा, इट सेव्स फ्रॉम गेटिंग रश ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, ये हमें बचत करती है, इनसे हमें फ़ायदा मिलता है कि जो यातायात संबंध जो रोड पे जो यातायात है उनकी भीड़ से हमें भी फ़ायदा मिलता है। तो आपके सामने ये था कारपूलिंग, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अपने माइंड में इसको बिठा लेना है, क्योंकि परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो देखो अब इसके बाद में चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, आपके सामने आने वाला है अगला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है रोड सेफ्टी एजुकेशन के माध्यम से। तो आपके सामने 6 नंबर का पूछे जाने वाला है टॉपिक में से। तो देखिए, राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग के ऊपर सेफ ड्राइविंग आपका शीर्षक के टाइटल है। अब इस शीर्षक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ का निर्माण करना है, एक स्पीच का निर्माण करना है। तो कैसे करोगे, वहाँ पे आ सकता है आपके, एक तो आ सकता है आर्टिकल, क्या आ सकता है आर्टिकल आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है और स्पीच आ सकता है। क्या आ सकता है, स्पीच आ सकता है। लेकिन ये दोनों बनेंगे आपके बिल्कुल पैराग्राफ के जैसे बनने वाले हैं। तो इसमें आपको चूकना नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट समझना है और किस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो आधारित था आपके आर्टिकल और पैराग्राफ पर। अब स्पीच कैसे लिखते हैं, इन दोनों को लिखने का तरीका आपने पहले वाले क्वेश्चन में आसानी से समझ लिया है। अब समझेंगे स्पीच कैसे बनाया जाता है। इसका मतलब है भाषण। क्या है, भाषण देना, किसी के ऊपर बात करना। जैसे कोई सामने बैठे हैं, उसके सामने हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस दर्शकों के सामने हम भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से किसी टॉपिक पर भाषण प्रस्तुत करना किस प्रकार से कर सकते हो आप। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे सामने कोई भी किसी के लिए हमें सेफ ड्राइविंग के लिए, मान लो सेफ ड्राइविंग होती है सुरक्षित ड्राइविंग करना, सुरक्षा के रूप में सुरक्षित गाड़ी का संचालन करना, वाहन चलाना। तो उसके लिए हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस प्रकार से हमें सेफ ड्राइविंग का यूज करना है। तो देखिए स्पीच कैसे लिखा जाता है। स्पीच लिखने से पहले हमें उन चीज़ों को बोलना आवश्यक है जिसके बारे में देखो यहाँ पे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कोई सा भी आपके स्पीच आ जाए, डायरेक्ट क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो ये लाइन आपको छापनी है। क्या करनी है, ये लाइन आपको कोई सा भी स्पीच आ जाए उसमें छाप देनी है। क्या करनी है, डायरेक्ट छापनी है। देखो, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन सेफ ड्राइविंग। अब यहाँ पे देखो वापस वो लाइन आ गई, आज मैं बताने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ किसके ऊपर, सेफ ड्राइविंग के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली किसी भी स्पीच के लिए। लेकिन ऑन के बाद में वो टॉपिक हमें डालना है जिसके ऊपर हम स्पीच दे रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो सेफ ड्राइविंग हो जाएगी। सेफ ड्राइविंग इज ए गारंटी ऑफ आवर लाइफ।
जो सुरक्षित ड्राइविंग है वो हमारे जीवन की क्या होती है, गारंटी होती है। गारंटी लेती है कि हम सुरक्षित अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो हम सुरक्षित रूप से हमारा जीवन बचा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वी शुड ऑब्जर्व द स्पीड लिमिट, हमें अपनी जो स्पीड है, अपनी गति, उसको एक सीमित मात्रा में ही बनाए रखनी होगी। ठीक है। वी शुड यूज इंडिकेटर व्हाइल टर्निंग, जब भी हम किसी को टर्न करें, मुड़े किसी भी जगह, तो हमें किसका यूज करना है, इंडिकेटर्स का, संकेतों का। किसका, संकेतों का। किसका भाई, संकेतों का यूज करना है। वी शुड नॉट अप्लाई ब्रेक सडनली, और हमें अचानक ब्रेक का प्रयोग भी नहीं करना है, ब्रेक भी नहीं लगाना है। अगर अचानक ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या हो सकती है, फिसल सकती है और हम गिर सकते हैं, हमें चोटें लग सकती है। तो वी शुड स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट पर ठहरना चाहिए। तो जिस प्रकार से ट्रैफिक लाइट का संकेत होता है उसी के अनुसार हमें उसको फॉलो करना है और रोड पर चलना है। तो देखिए, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक यातायात का मतलब यातायात संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात रूल्स हो जाएंगे आपके नियम। वी शुड हॉर्न ऑफ डिफर व्हाइल ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल, जब हम दूसरे साधन को ओवरटेक कर रहे हैं तो हमें हॉर्न और डिपर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो वी शुड ड्राइव इन द परमिटेड लेन, और हमें अपनी ही लेन में अपनी ही साइड में चलना होगा। तो देखो, सो सेफ ड्राइविंग कीप अस एंड अदर सेफ, तो इसलिए जो सेफ ड्राइविंग है वो हमें और दूसरों को सेफ बनाए रख सकती है, सुरक्षित बनाए रख सकती है। तो बोला उसने अंत में, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। तो ये बात उसने बोली स्पीच के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ सकते हो। तो क्लास को लाइक और ज़रूर शेयर करना है। क्लास पसंद आई है तो उसके लिए इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में सब में शेयर करना है। और आपको क्लास कैसे लगी इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में ज़रूर आई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर, फिर लाऊंगा मैं आपके लिए मेहनत करके। तो सभी के लिए राम राम।